हेलो क्लास 9th स्टूडेंट, आप कैसे हो? आई होप कि सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल के जितने भी वीडियोस लेक्चर थे वो सारे वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड करा दिए गए। उसके बाद मैंने कहा था कि आपके एनसीईआरटी का सलूशन मैं लेके आऊँगा। तो सबसे पहला काम है आप अपनी बुक्स एनसीईआरटी बुक आप लेके बैठो, ठीक है? वहाँ से हम क्वेश्चन करने वाले हैं। अभी तक मान लीजिए जिसने बुक नहीं खरीदा है वो बुक खरीद ले, अगर नहीं मिल पाती है तो वो ई बुक अपना डाउनलोड कर ले, ठीक है? ई बुक आप डाउनलोड करके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को हम करेंगे। तो आज आपका एक्सरसाइज जो होगा वो 2.1 होगा। 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आप अपनी बुक लेके बैठे क्योंकि हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ना कि क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है? देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। कह रहा है कि इसमें से कौन कौन से पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में आपके पॉलिनोमियल हैं और कौन से नहीं हैं, आपको रीज़न लिखना है। तो पॉलिनोमियल वाली वीडियो आपने देखी होगी कि पहचानना कैसे है। अगर नहीं देखी है तो आप जाके प्लेलिस्ट क्लास 9 के प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा, ठीक है? तो अब हमको बताना है कि वन वेरिएबल की बात कर रहा है, टू वेरिएबल की नहीं, वन वेरिएबल की। जैसे पहले क्वेश्चन का देखते हैं, फर्स्ट पार्ट 4x² - 3x + 7, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल ये पॉलिनोमियल है, दिस इज पॉलिनोमियल, दिस इज पॉलिनोमियल। क्यों पॉलिनोमियल है? रीजन में क्या लिखोगे? बिकॉज यहाँ पे वेरिएबल की जो पावर है वो फ्रैक्शनल नहीं है, वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं है, ना वेरिएबल आपका रूट में। सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन इज पॉलिनोमियल और नॉट, वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे y में वेरिएबल आपका है पॉलिनोमियल और वेरिएबल रूट में नहीं है, ना तो पॉलिनोमियल। एक बार मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ कि कौन कौन से केस में यहाँ पे हम कहते हैं px इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये वेरिएबल फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, वेरिएबल रूट में नहीं होना चाहिए, वेरिएबल 1/, के फॉर्म में नहीं होना चाहिए और वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। मतलब इतने 4 केसेस अगर आता है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, अदरवाइज होगा। ये भी आपका पॉलिनोमियल है, दिस इज पॉलिनोमियल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना ये 4 कंडीशन में से कोई भी केस यहाँ पे राइज नहीं हो रहा है। अब इस थर्ड वाले की बात कर रहे हैं, तो थर्ड वाला देखिएगा वेरिएबल t में है, बट t क्या है? रूट के इनसाइड है, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो ये आपका क्या होगा? दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये अभी आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों नहीं होगा आपको पता है? क्यों नहीं होगा भाई? वेरिएबल डिनोमिनेटर में होगा। अब इसकी बात करें, इस क्वेश्चन में देखें तो ये क्वेश्चन तो पॉलिनोमियल है, बट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि वन वेरिएबल में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल x, y और t में है। ये पॉलिनोमियल है बट वन वेरिएबल में नहीं है। तो आप लिखोगे दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल बट इन 3 वेरिएबल। तो ये आपका क्या होगा? पॉलिनोमियल तो है बट ये 3 वेरिएबल्स में है, तो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चन में x² का कोफिशिएंट लिखना है। कोफिशिएंट का मतलब समझते हैं, जिस भी वेरिएबल के कोफिशिएंट की बात करेगा उस वेरिएबल के साथ क्या अटैच है विद सिंबल, जो भी अटैचमेंट होगा वो उसका क्या होता है? कोफिशिएंट। जैसे हम बात करें यहाँ पे x² के साथ क्या है? कुछ नहीं है, मतलब 1। तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू +1। यहाँ पे क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ x² -1। यहाँ पे कोफिशिएंट क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ x² π/2, क्योंकि x² के साथ है क्या? π/2। और यहाँ पे जब बात करेंगे कोफिशिएंट ऑफ x², तो आप बताओ यहाँ पे लास्ट वाले एक्सप्रेशन में क्या x² का कोई टर्म है क्या? कोई टर्म है ही नहीं, तो इसलिए इसका कोफिशिएंट 0 होगा।
स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। बाइनोमियल का मतलब आपको पता है कि जिसमें दो टर्म होंगे और उसकी डिग्री की बात कर रहा है, कितनी डिग्री होनी चाहिए 35। तो कोई भी आप क्वेश्चन ले सकते, कोई भी आप ले सकते हो। जैसे हमने कहा x टू दी पावर 35 यहाँ पे 4 कर लिया, -2 कर लिया या 25 कर लिया, उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये बाइनोमियल है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 2 और वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है 35। फिर कहता है एक मोनोमियल लिखना। मोनोमियल का मतलब एक सिंगल वेरिएबल में और उसकी पावर क्या 100। आप चाहो तो यहाँ पे 4 लिखना, चाहो तो लिखो या रहने दो, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल क्यों कहा? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 1 है, और इस बाइनोमियल क्यों कहा? नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 2 है। स्टूडेंट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में क्या रहा है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल में आपको डिग्री लिखना है। 4th का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसकी डिग्री लिखनी है। तो डिग्री का मतलब आपको पता है किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है वो उसकी क्या होती है डिग्री। तो यहाँ पे हम डिग्री अगर लिखेंगे तो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है 3 है, तो इसकी डिग्री 3 हो जाएगी। इन दिस केस डिग्री क्या होगी? वेरिएबल y है, y में मैक्सिमम पावर 2 है। इन दिस केस वेरिएबल t है और t की मैक्सिमम पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी 1 होगी। इन लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन यहाँ पे तो 3 है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्या इसकी जगह पे आप x टू दी पावर 0 लिख सकते हो? बिकॉज x टू दी पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। इस केस में आपकी डिग्री क्या होगी 0 हो जाएगी। स्टूडेंट आपकी एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है उस पर क्या कर रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। ये जो गिवन पॉलिनोमियल है इसमें से आपको लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक सेपरेट करना है। तो लीनियर का मतलब पता है आपको, वेरिएबल की जो पावर 1 है तो उसको लीनियर बोलते हैं, 2 पावर है तो उसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे और 3 पावर है उसको क्यूबिक बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा इसमें वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है कितनी है 2 है, तो ये आपका क्या होगा क्वाड्रेटिक। क्यों क्वाड्रेटिक है? तो आप लिखोगे तो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, देन दिस मस्ट बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे क्या होगा मैक्सिमम पावर 3 है, तो ये आपका क्यूबिक हो गया। यहाँ पे क्या है मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक हो गया। इन दिस केस maximum power of variable is 1, then this is a linear polynomial. In this case also a linear polynomial because variable की maximum power 1 है। In this case variable in R, maximum power of R is 2, quadratic, and in this case cubic। ठीक है, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई। अब आप इसके क्वेश्चंस को भी अच्छे तरीके से सॉल्व करोगे। आई होप कि सारे लोगों को समझ में भी आ गया होगा और अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट वीडियो में आप एक्सरसाइज 2.2 को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।